सोमवार को लोकसभा में वंदे मातरम पर 10 घंटे की बहस में सरकार और विपक्ष ने कई बड़े दावे किए। वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए, कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए, इसलिए कांग्रेस को भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। अब जानते हैं कि इसकी सच्चाई क्या है। वंदे मातरम के 4 छंद हटाने का फैसला कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने लिया था, जिसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस और राजेंद्र प्रसाद जैसे सीनियर लीडर थे। तब वंदे मातरम की वजह से देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा था। नेहरू ने 1937 में सुभाष चंद्र बोस को इस बारे में चिट्ठी भी लिखी। वंदे मातरम में बदलाव मुस्लिम लीग के सामने झुकना नहीं था। इसका सबूत नेहरू की 1948 की एक और चिट्ठी में मिलता है, जो उन्होंने कांग्रेस लीडर CG रॉय को लिखी थी। कुछ मुसलमानों की आपत्ति का सवाल ही नहीं उठता। असल बात यह है कि वंदे मातरम राष्ट्रगान के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसकी भाषा कठिन है और इसे बैंड पर बजाना मुश्किल है। अब दूसरा दावा। 20 अक्टूबर को नेहरू जी ने नेताजी सुभाष बाबू को चिट्ठी लिखी। वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती है। अब जानते हैं कि इसकी सच्चाई क्या है। तो ये बात सच है कि 20 अक्टूबर 1937 को नेहरू ने बोस को ऐसी चिट्ठी लिखी थी। दरअसल तब मुस्लिम लीग के वंदे मातरम के विरोध को समझने के लिए नेहरू उन दिनों आनंद मठ का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ रहे थे। अब अगला दावा। वंदे मातरम पर महात्मा गांधी की भावनाएं क्या थी? यह गीत इतना लोकप्रिय हो गया है जैसे ये हमारा नेशनल एंथम बन गया है। अब इसकी सच्चाई जानते हैं। तो पीएम मोदी की ये बात बिल्कुल सच है। हालांकि बाद में महात्मा गांधी ने ये भी माना कि वंदे मातरम का सांप्रदायिक इस्तेमाल हो रहा है। विपक्ष के दावों की तरफ सबसे पहले प्रियंका गांधी का दावा। और जानते हैं कि सच्चाई क्या है। पंडित नेहरू आजादी की लड़ाई के दौरान दिसंबर 1922 से लेकर जून 1945 तक कुल 9 बार जेल गए, जिस तरह कि नेहरू जितने दिन जेल में रहे हैं उससे 957 दिन ज्यादा मोदी प्रधानमंत्री पद पर हैं। अब कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का ये दावा। 1937 के कांग्रेस वर्किंग कमेटी में के सेशन में ये निर्णय लिया गया कि जहां पर भी नेशनल गैदरिंग होगी वहां पर हम शुरुआत में वंदे मातरम के पहले 2 पंक्तियों को हम गाएंगे। इस दावे की सच्चाई जानते हैं। तो गौरव गोगोई जो कह रहे हैं वो सच नहीं है। असल में हिंदू महासभा ने वंदे मातरम की आलोचना नहीं की थी, बल्कि इसके पूरे वर्जन का राष्ट्रवाद और हिंदू गौरव के प्रतीक के तौर पर समर्थन किया था। इन्होंने ये दावा भी किया कि RSS ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। इसकी सच्चाई देखें तो बतौर संगठन RSS भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं हुआ। गोलवलकर खुद भी आंदोलन से दूर रहे।